Let us understand. More people have been to Russia than me. Dear friends, ये एक कंपैरेटिव सेंटेंस है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैं तो रशिया नहीं गई हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा लोग रशिया गए हैं। और जो देन है वो एक कंजंक्शन है जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं रशिया नहीं गई हूँ, मुझसे ज़्यादा लोग रशिया गए हैं, तो मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि चूंकि मोर पीपल अपने सब्जेक्टिव केस में है, तो मुझे ये जो प्रोनाउन है मी, इसे भी सब्जेक्टिव केस में रखना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? मोर पीपल हैव बीन टू रशिया देन आई हैव। और मुझे इस क्लॉज को भी एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि इस क्लॉज की वर्ब को मैंने यूज नहीं किया है। तो मैं चाहूँ तो आई हैव बीन भी लिख सकती हूँ और मैं आई हैव भी लिख सकती हूँ, दोनों ही करेक्ट है। नंबर 2, इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड। डियर दोस्तों, याद रखिएगा कि इफ जिस भी सेंटेंस में आ जाता है वो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, और कंडीशनल सेंटेंस में एक प्रीमाइस होती है और दूसरा उसका रिजल्ट। जैसे कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो उसका रिजल्ट ये होता। तो एक हो गई प्रीमाइस और दूसरा उसका रिजल्ट। तो जब भी आप प्रीमाइस की बात करेंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, और जो रिजल्ट होगा उसका कंस्ट्रक्शन वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी हैड ही वर्कड, बिकॉज वर्क के साथ हम हेड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैड ही वर्कड, यहाँ पर हार्ड का हार्डर हो जाएगा अगर थोड़ी और मेहनत करता। सो हैड ही वर्कड हार्डर he would have succeeded. He would have succeeded. Thanks.